अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो आज जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो मेरी ख़ुद की क्रिएशन है। तो उसमें जो पहला शाहकार है वो है जी, ये एक आर्ट फॉर्म, आप इसको देख लीजिए। तो इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। तो जी ये हैं जी चांद चेहरा, जुल्फ़े अमावसी और पीछे सितारे झिलमिल करते हुए। ये हैं जी लैला। अगर किसी को अमावस का मतलब नहीं पता तो चांद की आखिरी जो तारीखें होती हैं ना, वो अंधेरी रातें होती हैं, तो उसे ही अमावस कहा जाता है। तो इस निस्बत से मैंने ये बोला। तो क्या आपको नहीं लग रहा है ना, ये जुल्फ़ें अमावस जैसी और पीछे झिलमिल सितारे हैं और ये चांद चेहरा जुल्फ़ों की आड़ से देखिए झिलमिल सा झांक रहा है। और इब्ने इंशा ने क्या खूब कहा है कि कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। और जुल्फ़ें जैसे कि आपको ये नज़र आ रही हैं, तो जुल्फ़ों की आड़ में जो चांद चेहरा छुपा बैठा है, तो दाग देलवी साहब ने क्या खूब कहा है कि खूब पर्दा है चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। और ये था जी मेरा एक आर्ट वर्क, एक शाहकार जिसको मैंने रूबी आर्ट का नाम दिया है। जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये पूरी दुनिया में आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही क्रिएशन है। और इसका जो आप फ्रेमवर्क देख रहे हैं, जो साइडों पे आपको फ्रेमवर्क नज़र आ रहा है, ये भी मैंने ही बनाया है और इस पर खूब मेहनत की गई है। आप जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक अदद ये झुमका नज़र आ रहा है आपको, ये झुमका नज़र आ रहा है लैला का, और ये नाक में कील है, यानी कि कोका है, कोका सतरंगा, कोका लश्कारे मार रहा है जिसको कहते हैं ना कोका सतरंगा, ये वो है। और ये जुल्फ घनेरी छाँव है अमावस की रात जैसी। तो ये मेरी क्रिएशन है और ये मैंने पहली क्रिएशन दिखाई है रूबी आर्ट की, और इसको कोई पूरी वर्ल्ड में नहीं बना सकता सिवाय मेरे, क्योंकि ये मेरी ही क्रिएशन है। रूबी आर्ट का दूसरा शाहकार जो मैंने बनाया है वो है जी राज दुलारी साहिबा। ये राजा के दरबार में उस वक्त रक्स के लिए मधु की जाती थी जब दूसरी रियासतों के राजा ख़ास मेहमान होते थे। ये बता दूं कि राज दुलारी तारीख का एक किरदार है, यानी हिस्टोरिकल कैरेक्टर है। तो राज दुलारी कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी की माहिर थी। तो ये जितने भी क्लासिकल डांसेस या रक्स जो हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, तो आज के दौर में ये एक डांस फॉर्म्स हैं सारी, और आज के दौर में इन क्लासिकल डांसेस की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और उनमें उन्हें पीएचडी करवाई जाती है सीखने वालों को। तो अब वापस आते हैं जी राज दुलारी के साहिबा की तरफ। तो राज दुलारी साहिबा जब रक्स कर रही होती थी ना, तो उस वक्त महफिल में एक सकूत तारी हो जाता था, और जैसे ही रक्स ख़त्म होता था तो दाँत का एक शोर सा बपा हो जाता था, और मेहमान और राजा वो अपने हार या अंगुश्तरी और अशरफियों की थैलियाँ जो होती थी ना, वो राज दुलारी की तरफ फेंका करते थे दाँत देने की सूरत में। तो ये दाँत देने का एक अंदाज हुआ करता था, और राज दुलारी साहिबा की ये अदा थी, ये कमाल का नखरा था या कमाल की अदा थी कि वो कभी भी झुककर ये नजराने नहीं उठाया करती थी, बल्कि उनके साजिंदे ही इन नजरानों को इकट्ठा करते थे। और होता क्या था कि राज दुलारी साहिबा एक अंदाज़े बेनियाजी से कोरनश बजाती हुई राजा की इजाज़त लेकर महफिल से खरामा खरामा रुखसत हो जाती थी। तो ये थी जी मेरी आर्ट राज दुलारी साहिबा का, जो एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं। आपको कैसी लगी? आपको उनकी ज्वेलरी देख रहे हैं आप देखें उनके बाजुओं में ख़ास तौर पर बाजूबंद है। ये देखिए बाजूबंद किस कदर खूबसूरत बाजूबंद है, गले में हार, माथे पे झूमर है, कंगन है, कमरबंद है, बाकायदा एक कमरबंद बना हुआ है उनके, और उनकी हाथों पे मेहंदी है, और ये आपको उनकी पायल नज़र आ रही होगी बेहद खूबसूरत।
और अगर उनकी कमर पर फोकस करें तो कमरबंद है, बहुत ही खूबसूरत बाजूबंद है, हार हैं। मुलाहिजा कीजिए उनकी खूबसूरती, उनके कपड़े, ज्वेलरी और 4 चांद लगा दिए उन कपड़ों ने, जो कि बाकायदा जो कथक रक्स होता है उसका ये एक ख़ास लिबास है। तो ये है जी राज दुलारी साहिबा। ये जो आपको आर्ट नज़र आ रहा है ये इस कैरेक्टर का नाम है, इस किरदार का नाम है जी गुलाबो। ये रूबी आर्ट का एक और शाहकार है। गुलाबो जो हैं जी ये एक जट्टी और अल्लड़ मुटियार हैं। ये खेतों में अपने घर वाले के लिए खाना लेकर गई। खाने की पोटली उनके सर पर थी, जिसमें मकई की रोटियां, सरसों का साग और मक्खन का पेड़ा है। हालांकि गुलाबो खुद भी एक मक्खन का पेड़ा है, जैसे कि आपको मक्खन का पेड़ा नज़र आ रही हैं। तो गुलाबो और उनका जो घर वाला है वो खेत में इकट्ठे खाना खाते हैं। तो जो लस्सी का डोल है ना वो भी साथ लेकर जाती हैं, लेकिन इस वक्त वो डोल आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो वहीं छोड़ आती हैं। तो यहाँ वो डोल नहीं है। अब चूँकि वो वापस आ रही हैं तो ये उनकी वापसी का मंजर है। तो गुलाबो अभी रास्ते में ही थी कि काली घटाएं छा गई और तूफान भी आ गया। लगता था कि अभी बारिश हो जाएगी और गुलाबो ने जो है ना अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। तो तेज़ हवा की वजह से जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनका घाघरा जो है वो हवा में लहरा रहा था और चुनरी कहीं जा रही थी और घाघरा कहीं जा रहा था। तो जिसे वो पूरी तवज्जो से पकड़कर अपने गिर्द लपेट रही थी। वो चाह रही थी कि उनकी पिंडलियाँ नज़र ना आए, पर हवा का क्या करें। तो पाँव में उनके पायल, हाथों में कंगना और घर को भागते हुए पायल की जो झनकार है वो गूंज रही थी। यहीं पर किसी ने क्या खूब कहा है कि उस पर है तो वही पंजाबी में कि 100 हुसन 1000 खुराक, लख नखरा ते करोड़ पोशाक। उसको मैं आपको थोड़ा इलेबरेट कर देती हूँ। यानी गुलाबो अगर खूबसूरत है ना तो वो 100 में से एक है। अगर वो अच्छी खुराक खाने से एक जट्टी मुटियार बन गई है तो खुराक से वो हज़ारों में एक बन गई है। और अब अगर उसमें अदाएँ भी आ गई हैं तो यानी वो अदा से चलती है, बड़ी अदा से बातें करती है, लेकिन बाइज़्ज़त तरीके से आहिस्ता आवाज़ में बोलती है और उसके अंग अंग से सलीका और नफासत टपकती है, जो कि टपक भी रही है। और वो फिर लाखों में एक है, यानी उसका नखरा जो है ना वो लाखों में एक है। अब आते हैं जी उसकी पोशाक की तरफ, जो कि मैंने पहले बताया कि करोड़ पोशाक। तो वो बेहतरीन और बाहया लिबास पहनती है जो कि साफ़ सुथरा है, सलीके से पहना हुआ है और मौसम और रंगों का हिसाब है उसके पास। यानी जैसा मौसम है वैसा ही लिबास पहना है। जिस तरह बसंत में सरसों के फूल जैसा पीला लिबास पहना गया है और उसमें बरहनापन का कोई एहसास नहीं है, तो फिर वो करोड़ों में एक है। और मेरी गुलाबों में ये सारी सिफात हैं। आपका क्या ख्याल है? आपके पास है ऐसी कोई गुलाबो? तो ये है जी रूबी आर्ट का एक और शाहकार का जेवर भी है। और ये गुलाबो 3 फुट है। और ये जो गुलाबो मैंने बनाई हुई है ये 3 फुट के एक उस पे बनाई हुई है। इसकी हाइट जो है वो 3 फुट है। तो ये पैरों में पायल है, मेहंदी है और ख़ूबसूरती है। ठीक है, तो ये था जी मेरा बहुत ही अहम किस्म का एक आर्ट जो रूबी आर्ट कहलाता है। तो मैं यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। ठीक है, तो उसमें ये है कि आर्ट वर्क जो है वो मैं अपनी मेडिटेशन के लिए बनाती हूँ और मेरी जो एजुकेशन है ना वो इस आर्ट से बिल्कुल ही डिफरेंट है। मुझे अपने प्रोफेशन को भी टाइम देना होता है, इसलिए आर्ट के किसी एक प्रोजेक्ट पर मैं 2 से 3 माह लगा देती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं इसको बड़ी हद है 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगे मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में आएँ वहाँ पर बताएं कैसा लगा, शेयर करें। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू। तो